टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। काल मतलब क्या? समय। टेंस हमारा काल होता है या समय होता है। जो चीज चल रहा है, समय में चल रहा है, हम लोग टेंस में चल रहे हैं। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं व्याकरण में 3 प्रकार काल होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक उसी तरह हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे टेंस। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक है तो हमारा प्रेजेंट टेंस। एक हमारा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हो गया। एक हमारा होता है फ्यूचर टेंस, एक हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। ये हमारा होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। ये होता है हमारा भूतकाल, भूतकाल हो गया। ये हमारा होता है भविष्य काल, भविष्य काल। भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जिसमें हम लोग चल रहे हैं या जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल हो गया। भूतकाल क्या हो गया? जो हम लोग पीछे छोड़ के आए। जैसे हम लोग कक्षा 12 पढ़ रहे हैं तो कक्षा 11 हम लोग पढ़े तो हमारा भूतकाल हो गया। और 12 के बाद हम लोग बीए, बीएससी, बीटेक जो भी करना हो, जो भी कोर्स करेंगे वो हमारा भविष्य काल हो गया। ये भी इनके ये 3 टाइप होते हैं। हमारे 3 टाइप होते हैं और इन तीनों टाइप के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन 4 टाइप होते हैं? 4 टाइप में होंगे हमारे। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस होता है इंडेफिनिट टेंस। एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक होता है हमारा परफेक्ट टेंस, एक होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये सबके साथ होगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबके साथ होगा। तीनों का प्रेजेंट के साथ होगा, पास्ट का साथ होगा, फ्यूचर का साथ होगा। जैसे प्रेजेंट साथ होगा तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार अगर पास्ट के साथ जुड़े तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वैसे ही हो जाएगा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, जो समय वर्तमान में चल रहा है, चल रहा है, जो समय वर्तमान में चल रहा है हमारा वर्तमान काल हो गया। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग स्कूल में हैं, वो हमारा वर्तमान में चल रहा है। इसका टाइप होता है 4 टाइप लोग पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 टाइप पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इनकी पहचान क्या होगी? इनके वाक्य के अंत में, जिन वाक्य के अंत में, जिन वाक्य के अंत में है आए, हैं आए, हूँ आए, हो आदि शब्द आए या आता है तो हमारा वर्तमान काल होता है। जिसके वाक्य के अंत में है आए, हूँ आए, हर, हो आए, हमारा वर्तमान काल हो गया। ये पहचान होती है किसकी? वर्तमान की होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। इसका इंडेफिनिट हो गया हमारा प्रेजेंट का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता, ती, ते आते हैं, उसके साथ है, हूँ जुड़ जाता है, हूँ, हो। ये क्यों जुड़ता है? क्योंकि लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट का पहचान होता है, हूँ है, इंडेफिनिट का होता है ता, ती, ते। दोनों जुड़ जाएगा तो दोनों मिलके होंगे ता है, ती है, ते है आदि।
पहचान होगा क्या है ती है ते। जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह खाता है, ये सब हमारे किसके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फ्यूचर पास्ट वाला है? तो है से पता चल रहा हमारा प्रेजेंट है और ता से पता चला हमारा इंडेफिनिट है, तो दोनों मिल जाएगा। तो दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसमें रूल क्या होता है, हम लोग इसका किसका यूज करते हैं, कौन कौन लगता है कौन कौन नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधे सबसे पहले क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारे साथ। और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, हिंदी में लोग पढ़ते हैं एक वचन, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है हमारा मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है। और प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, इसके साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और यस या यस नहीं लगता है। ठीक, सिंगुलर में यस या यस लगेगा किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ, और प्लूरल में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। अब एक वचन में कौन कौन आते हैं, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या किसी का नाम आता है। और प्लूरल बहुवचन में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, आदि बहुवचन वाले शब्द आएंगे प्लूरल वाले में आएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वह जाता है, वह जाता है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो प्रेजेंट के लिए हम लोग पहचान क्या पढ़े थे, वाक्य के अंत में है हूं हुआ है, तो है आगे इससे पता चला कि हमारा प्रेजेंट हो गया। और उसके बाद पता करें कि इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं, आप परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कर लो। तो इंडेफिनिट पहचान ता है, ती है, ते है, ताती ते, तो दोनों मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा, पता चल जाएगा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका रूल क्या होता है, वह अगर जगह ही सिंगुलर है प्लूरल है चेक करेंगे तो वह हमारा क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन वाला है, ही हो गया। उसके साथ हम लोग पढ़े वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा, ही गो हो जाएगा। उसके साथ सिंगुलर है तो यस यस लगेगा, प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगाते हैं, तो हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे यस या ईएस, ये हमारा गोज हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारा ही गोज, वह जाता है। अब होता तुम जाते हो, तुम जाते हो, इसका हो जाएगा ये हमारा प्लूरल में है तो यू, और जाना हो जाएगा गो। और देखिए प्लूरल है तो प्लूरल में बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यस यस नहीं लगता तो हमारा ऐसे ही इसमें से रुक जाएगा, तो यू गो। तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट वाला।